भारतीय मुसन्निफ और ब्लॉगर अवेश शुक्ला ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़हनियत और सोच अदम बर्दाश्त पर मबनी है। ये दूसरे मजहब और दूसरी ज़बान को बर्दाश्त नहीं करते और तमाम मुसलमानों को दहशत गर्दों से जोड़ते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस तर्जुमान का कहना है कि मुश्किल वक्त में नेपाल और भूटान ने भी भारत का साथ ना दिया। अब ये दो आईने हैं, एक आपने बताया भारतीय मुसन्निफ और ब्लॉगर हैं, मैं नहीं जानता, उन्होंने दिखाया। दूसरा कांग्रेस जो माँ है इनकी बेसिकली, और बेहतरीन खूबसूरत पढ़े लिखे ख़ानदानी लोग हैं। अच्छा, अब ये दो आईने उन्होंने मोदी साहब को दिखाए हैं और रियलिटी है कि नेपाल, भूटान, सिक्किम, श्रीलंका, ये वो, तो बांग्लादेश को भी शामिल करें। बंदा पूछे कि जिसकी अपने इलाके में इज्जत नहीं है, जिसका वक़ार का ये आलम है कि वो पड़ोसी ने भी नहीं पूछा, तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातें। और ये मैंने पिछले आपके सवाल के जवाब में भी खराज तहसीन पेश किया था उन इंडियन अवाम को जो समझते हैं इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने हुक्मरानों के बारे में इसी तरह की बात करता हूँ, चूँकि मैं जानता हूँ ख़त्म, मुझे किसी या ऐसे आदमी को मैं हज़म नहीं कर सकता जिसका ताल्लुक़ सियासत से हो। ताजिर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, फलाना है, टमकाना है, वो तो फिर काबिल माफ़ी है। जिनकी जायदादें सारी की सारी बार हों। हमारे तो बेशतर हुक्मरानों का पाकिस्तान में जो दिखाई देता है मरियम, ये बिल्कुल ऐसे तरह है जैसे सबमरीन का आप दोस्त का एंटेना इतना सा नज़र आ रहा होता, सारी तो नीचे होती है। तो बहरहाल ये काबिल एहतराम हैं ये लोग, बिल्कुल बहुत काबिल एहतराम। बातें ठीक की हैं ना, मतलब मोटी बात है। मेरी तो ना इनके साथ दोस्ती है ना मोदी साहब के साथ मेरा को लेना देना है। मैं मेरिट पे बात करने वाली बात है। और याद रखो, हम जैसे लोग, हम जैसे मुल्कों के लोग दानिश्वर वगैरह नहीं होते। हमारा रोल है जैसे क्रिकेट मैच हो रहा हो, एक कमेंटेटर है, क्या करेगा वो, उसका बेटा भी 0 पे आउट हो जाएगा तो वो कहेगा, मजबूरी है उसकी। तो हमको दानिश्वरी नहीं बिगाड़ रहा है, ये मोटा मोटा काम है। आउट हो गया तो ख़त्म। मेरा नापसंदीदा तरीन आदमी अगर ऊपर नीचे 3 छक्के मारेगा, मुझे तो इतनी की आती है क्रिकेट, मुझे उसकी समझ नहीं है, तो बस ठीक है, सच्चाई है। वो दोनों ने अपने अपने हवाले से आईना दिखाया है, उसमें आप अपनी शक्ल देख लें। वो 56 इंच की छाती भी शायद नज़र आ जाए। चलो ठीक है सर, छाती का साइज़ नहीं, दिल का साइज़ ज़रूरी होता है। बहुत खूब, अच्छा जी, सही साहब। सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर प्रोफेसर विक्टर गाओ ने लाइव प्रोग्राम में जनरल बख्शी की दुर्गत बना दी। कहा, जनरल आपको तारीख पढ़ने की ज़रूरत है, पाक चीन दोस्ती पर हैरान ना हो, ये दहाइयों पर मुहीत और ज़माने की आजमाई हुई है, दुनिया की कोई ताकत इस दोस्ती में दरार नहीं डाल सकती। प्रोफेसर गाओ का मज़ीद कहना था कि सिंकियांग 2000 बरस से चीन का हिस्सा है, तिब्बत को चीन में शामिल हुए 800 बरस गुजर गए। मैंने देखा है वो वायरल, मुझे तरस आ रहा था जनरल बख्शी पे। जितना वो तारीख से नाबलद, एक बंगा, एक बेसुरा, और सच्ची बात है ये जिन साहब का आपने नाम लिया है, प्रोफेसर साहब का, मैं नहीं लेना चाहता, मुझे नहीं पता हाउ टू प्रोनाउंस इट, मैं गलत ना बोल दूं। उतना ही वो आदमी मुझे आलीशान और काबिल दिखाई दिया। वो तू फौजी हो के, सियासतदान हो के, तारीख तो इतना नाबलद, इतना अहमक, वो बंदा, मज़ा आया। मैं आई एम हम्बल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। मैंने जितना एंजॉय किया है, प्रोफेसर साहब जो थे, जिनका मैंने कहा कि मैं नाम नहीं, मैं गलत, पता नहीं, वो चीनी है, इंटेलेक्चुअल और क्लासिकल अंदाज में जो छतरौल की है जनरल बख्शी की, लाजवाब थी। मेरा तो चूँकि वैसी मेरी कमज़ोरी है, मैं मुद्दत हुई लिटरेचर से मैं दूर हट गया हूँ, मैं फिक्शन वगैरह ये वो पोइट्री शोट्री नहीं, मेरा तो सुभान अल्लाह कमाल कर दिया है हमारे उन चीनी साहब ने। और ये बिल्कुल बंगा सा दंदियाँ निकाल रहा था वहाँ बैठ के, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने जो कुछ कहा, सही दुरुस्त है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जी। ठीक है हसन साहब, मौजू बदलते हैं, अपने मामलात की तरफ आते हैं। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने नए माली साल के आगाज़ पर बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का प्लान तैयार कर लिया है। 1 जुलाई 2025 से बिजली टैरिफ की सालाना रीबेसिंग, गैस टैरिफ में 2 मरतबा एडजस्टमेंट, पेट्रोल डीजल पर 5 रुपये लीटर कार्बन टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। जेब कुतरा जेब काटता है,
طے شدہ بات ہے. یہ وہ جیب اترے ہیں جو وہ جیبیں بھی کاٹ لیتے ہیں جو موجود ہی نہیں ہوتی. اب اور وارداتیں ان کے بیان سنو ان کا. اچھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے نئی بات نہیں ہے. یہ دیکھو بات سنو, جب تک عوام کے میٹر نہیں پھرتے ان کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. اچھا میں ایک زمانے میں بہت فریکوینٹلی میں مڈل ایسٹ میں ٹریول کیا کرتا تھا کئی سال تک. یہ بنیادی ضروریات زندگی جو ہوتی ہیں ان کی قیمتوں میں 1 آدھ ریال کا فرق بھی نہیں دکھتا تھا, یا درہم یا ریال جو بھی کرنسی ہوتی تھی. یہاں ہر نیا دن یہ وہ کہتے. اچھا ایک اور بات ہے, ہمارا محاورہ سنو, میں نے تو نہیں بنایا, عوام نے مل جل کے, جیسے لوگ گیت نہیں ہوتے عوام مل کے بناتے ہیں, تو اسی طرح کا محاورہ ہے کہ بڑا ہوا پیٹ اور چڑھا ہوا ریٹ واپس نہیں آتا بس. اور اس میں کوئی خبر نہیں ہے, کوئی خبر نہیں. یہ دیکھو بات سنو, ان کا ایشو ہی نہیں ہے. یہ کال سارا ان کے گھروں میں پڑے, مجھے نہیں سمجھ آتی یار, خدا کی قسم میرے منہ سے کوئی الٹی سیدھی بات نہ نکل جائے. میں ڈرتا ہوں لوگوں کا میٹر پھر جائے تو میں دیکھتا ہوں کیسے قیمتیں کدھر جاتی ہیں اور کیا ہوتی ہیں. ذخیرہ دوزی, یہ سارے کے سارے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں, گفتگویں کر لو. وہ نواز شریف صاحب بھی قیمتیں نہ بڑھیں, چند زیب نے خودکشی کی تھی بھوک سے تمہارے ماڈل ٹاؤن والے گھر کے سامنے, اس وقت بھی یہی حال تھا. اب ایک بات سمجھ لو آپ مریم اچھی طرح, حالات ویسے ہی ہیں جیسے تھے. فرق کیا پڑا؟ یہ اتنے بدھو لوگ ہیں, میں کیا ان کے لیے لفظ استعمال کروں, انہیں پاپولیشن مینجمنٹ ان کا ایشو نہیں ہے. حالات ویسے ہی ہیں. مصیبت یہ ہے کھانے والے منہ اور پیٹ بھرنے والے پیٹ, وہ کروڑوں کی. تو کیا ہے یہ سارا؟ اب پرابلم کیا ہے؟ آبادی جتنی بڑھتی جائے گی, ان سے اور تو کچھ مینج ہونا نہیں, آبادی بھی نہیں مینج ہونی. اب کھانے والے منہ زیادہ ہو گئے. حال یہی تھا اس ملک کا آج سے 15-20 سال پہلے. بات سنو, 50s کی بات ہے, لیٹ 50s کہہ لو, ارلی 60s کہہ لو, پتہ نہیں کتنے آنے ہوتے تھے اس وقت. 16 آنے کا 1 روپیہ ہوتا تھا. اس وقت کلوز نہیں ہوتے تھے, سیر ہوتا تھا, سیر مٹن ملتا تھا, پتہ نہیں کتنے آنے کا. تب لوگ اس پہ چیختے تھے, آج اس پہ چیخ رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ تب بھی چیخیں اب بھی چیخیں. اب بڑھ اس لیے گئی ہیں کہ چیخیں مارنے والے بھی بڑھ گئے ہیں, کھانے والے منہ بڑھ گئے ہیں. تو شدت اور ٹینشن کب تک چلے گا؟ یہ ایک نہ ایک دن یہ پریشر کوکر پھٹنا ہے, پھر ان کو سمجھ آئے گی. چلیں